मैं बीइंग ए डॉक्टर आपके साथ 2 चीज़ें शेयर कर सकता हूँ कि दुनिया में जब हम सुबह उठते हैं तो ये सोचा कि दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही नहीं हैं। आय हाय, क्या बात ये बोली। शुक्र अदा करें शुक्र कि अल्लाह ने आपको मौका दिया, आप सुबह उठ गए। वाह। फिर हमारे पास हॉस्पिटल में बेशुमार लोग ऐसे आते हैं जो सुबह उठते हैं तो उनको स्ट्रोक हुआ होता है, फालिज हुआ होता है, कुछ हुआ होता है। ऐसे ही है। यानी सबसे बड़ी बात अल्लाह का ये शुक्र अदा करने की है कि अल्लाह ने सुबह उठा दिया और सेहतमंद उठा दिया। वाह। बाकी तो सारी बातें उसके बाद की हैं, फ़ोन सुनना, लिखना, जो भी आपने कहा, इसी चीज़ पे शुक्र अदा करें तो आपका दिन अच्छा गुजर जाएगा कि आज मैं सुबह ज़िंदा उठा हूँ और ज़िंदा था तो उठा हूँ और दूसरी बात सेहतमंद उठा हूँ। वाह, क्या बात है। ऐसे तो ये कोई गारंटी तो किसी के पास भी नहीं है। हाँ ना। इसी से शुरू कर लें तो आपको सारा दिन आपका शुक्र में गुजर जाएगा कि अल्लाह ने उठा दिया। अल्लाह का नाम नहीं लेते हम, सबसे पहले मोबाइल का नाम लेते हैं कि उसमें क्या आया है। उसमें क्या है, सही बात। अच्छा, दूसरी हील पेन की बात है। अब मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसको ज़िंदगी में कभी ना कभी हील पेन ना हुई हो। और ये इतनी बुरी दर्द बाज़ वक़्त होती है कि बंदा सुबह उठ के जब अपने पाँव ज़मीन पर रखता है तो उठ के खड़ा नहीं हो सकता, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता कि वो चल के 4 कदम वॉशरूम तक ये ब्रश करने चला जाए। सो ये बड़ी शदीद पेन होती है और ये बाज़ वक़्त इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी डेली रूटीन जो है ना वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और सबसे जो मेन वजह 2-3 हैं। एक तो हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। नंबर वो लोग जो अपने वेट का ध्यान नहीं करते। वज़न जिनका ज़्यादा होगा, शुगर जिनको होगी वो कंट्रोल में नहीं होगी, डायबिटीज़ उससे भी शुरू हो जाती है। फिर यूरिक एसिड ज़्यादा हो उससे शुरू हो जाती है पेन। अच्छा, यूरिक एसिड से ये एड़ियों में भी? जी बिल्कुल, यूरिक एसिड से एड़ियों में पेन हो सकती है। यूरिक एसिड ज़्यादा होने से अंगूठे में तो दर्द होती है, ये पेन भी हो सकती है। फिर जो चीज़ हम ख़ास तौर पे मैं फीमेल्स को कहना चाहूँगा, हमारे पास अगर 10 पेशेंट हील पेन के आते हैं तो उनमें से 9 ख़वातीन होती हैं। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो हम अपने फुटवेयर का ध्यान नहीं करते कि हम जो जूते पहनते हैं बाज़ औक़ात वो टाइट होते हैं और बाज़ औक़ात उनकी हील नहीं होती, फ्लैट होते हैं बिल्कुल। ये बात याद रखें, अगर आप ज़्यादा देर फ्लैट जूते पहनेंगे जिनकी हील नहीं है तो सारा बॉडी का जो प्रेशर है, सारा जो वज़न है वो हील पे जाता है, जिससे उसमें हील में सोजिश होनी शुरू हो जाती है। तो हमें तो ये भी सुनने में आता है ना, कुछ लोग कहते हैं हील पहनने से चाल ख़राब हो गई है। नहीं, वो हील तो से मुराद वो बहुत ऊंची हील नहीं। आप तकरीबन 1/2 इंच का कुशन रखें बीच में, जैसे अल्लाह ने पाँव बनाया है, पाँव आर्च बनाई है ना, सीधा तो नहीं बनाया। तो इसमें अगर आप थोड़ी सी, जैसे हम ये आजकल जॉगर्स मुख्तलिफ किस्म के मिलते हैं, ये आजकल बेशुमार जूते मिलते हैं जिनकी थोड़ी सी हील होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये हम इस तरह से जैसे इसकी कोई हील नहीं वगैरह पहन रहे हैं ना, अब इसकी कोई हील नहीं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा देर इस्तेमाल करेंगे तो हील पेन के चांसेस होते हैं। तो बेहतर ये कि आप इसको जब घर में ख़ास तौर के ऊपर किसी शॉपिंग पे आप जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, तो आजकल बहुत रिवाज है जिसमें ऐसे जूते आते हैं जिनमें बिल्कुल कोई हील नहीं होती, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जैसे ये। लेकिन इसमें अगर आप थोड़ी सी ऐसे ज़्यादा देर वो पहनी तो ये तो सेलिब्रेशन है ना, कहीं कहीं आप गए, किसी तकरीब में गए तो आपने इसकी चीज़ पहन ली। लेकिन अगर हील पेन से बचना है, जो कि नीचे एक पैड होता है, अल्लाह ने उसको प्लांटर जो है ना उसके नीचे पैड एक अल्लाह ने बनाया ताकि उसके ऊपर थोड़ा सा कुशन चलता रहे। अब जैसे ये सॉफ्ट वाला है, ये नहीं आप कह रहे, ये नहीं कह रहे जो अंदर है। नहीं, मैं नहीं कह रही, मैं हील की बात कर रहा हूँ। पीछे ये जो हील है इसमें ज़रा सी ये पीछे एड़ी, ये वाली जगह में जी, एड़ी जो है, तो जैसे इसमें भी है हल्की सी, ठीक है, तो ये ठीक है। इसमें अगर थोड़ा सा और हो तो और अच्छा है। ओके। अभी आजकल जो जूते आते हैं बेशुमार जिनके कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट, यानी ये रीजन है उसका। अगर आप दिन में कुछ देर ये पहन ले, बाकी वो पहन ले तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। लेकिन मुस्तकिल ये नहीं पहनना चाहिए। उससे क्या होता है, जो नीचे हील है उसके अंदर एक प्लांटर फेशिया होता है, उसमें सोजिश हो जाती है। अच्छा। जब सोजिश होगी तो फिर पेन शुरू हो जाएगी। अच्छा। फिर हम लोग जो टाइट जूते पहनते हैं, जो हमारी साइज से थोड़ा छोटे होते हैं, वो भी तंग करते हैं। फिर अच्छा। दूसरी बात जो आपने की, जिनकी हील बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, वो हाई हील्स जो होते हैं, अगर वो ज़्यादा देर पहनेंगे वो भी नेचुरल आर्ट से परे हो गए, वो भी पेन कर सकते हैं। उससे कमर में भी दर्द होती है। उससे कमर में भी दर्द हो सकती है, उससे आपका पोस्चर भी ख़राब हो सकता है, उससे घुटनों में भी दर्द हो सकती है। वाह, बड़े अच्छे आपने जूतों की जो पहचान है एलैबोरेट अच्छा किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। प्रोफेसर साहब हमारे साथ ही मौजूद है, हम बात करें ये जो हील पेन है ना, ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, कौन सी गलत क्या है, तो कॉल्स भी शामिल करेंगे। ठीक है, ब्रेक। अच्छा, वेलकम बैक। हम आज बात कर रहे हैं हील के पेन की, क्यों होता है, किस लिए होता है। अगर किसी को बहुत सीवियर हील पेन है तो कॉल कर सकते हैं। हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद भट्टी साहब मौजूद हैं जो आपको गाइड करेंगे। ये बताइएगा, कुछ लोग जैसे बिल्कुल फ्लैट जूती पहनते हैं ना,
अगर वो अपने आप को जैसे बड़ा इजी फील कर रहे होते हैं, मगर वो हल्की सी भी हील पहन लेना, फिर उनको हील में पेन शुरू हो जाती है। ये बेसिकली एंगुलेशन डिफॉर्मिटीज़ हैं, लेकिन ये जो चीज़ कुदरत ने बनाई है ना, देखिए हील पेन 2-3 तरह की होती है, एक बार याद रखें। एक बिल्कुल हील के नीचे दर्द होती है, जो एड़ी के नीचे दर्द होती है, वो जैसे मैंने आपको लफ्ज़ इस्तेमाल किया था प्लांटर फेशाइटिस। हाँ। एक हील के पीछे पेन होती है, ये पीछे बैक में एक मसल लगता है, वो गैस्ट्रोक्नीमियस कहते हैं उसको, वहाँ पे जाके एक पेन है, वो एक अलग पेन है। ये इस जगह पे, इस जगह बिल्कुल आप जो जगह कह रहे हैं बिल्कुल उस जगह के ऊपर ये भी हील पेन में आती है। फिर हील के बाहर वाली साइड पे या अंदर वाली साइड पे पेन हो सकती है। अच्छा। ये भी अलग सी, रीज़न हर एक की अलग है। ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट एक है, लेकिन रीज़न का अगर पता होगा तो ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा। जैसे जो ज़्यादा मैंने आपको बताया था टाइट शूज़ पहनने से पेन होती है, वो पीछे वाली जगह पे पेन हो सकती है। फ्लैट पहनने से पेन हो सकती है, हाई हील से पेन हो सकती है, वो नीचे वाली जगह पे पेन हो सकती है। और बाज़ औक़ात एज के साथ हील के नीचे जो हड्डी होती है उसके नीचे एक चोंच निकल आती है, जिसको कैल्केनियन स्पर कहते हैं। चुभता भी है समटाइम्स, वो लगता है जैसे किसी ने नीचे से टीका लगा दिया। वो क्यों होता है? वो एक कुदरती तौर के ऊपर आर्थराइटिस की एक किस्म है, जिसमें हील के नीचे एक चोंच निकलती है जो मसल को इरिटेट करती रहती है हड्डी की। अच्छा, वो इतनी इरिटेटिंग होती है कि आप अपने पाँव का वज़न उसके ऊपर, अपने बॉडी का वज़न नहीं उठता उसके ऊपर। उसको फिर हम एक्सरे करके डायग्नोस करते हैं या हम उसका अल्ट्रासाउंड करके डायग्नोस करते हैं, फिर उसको बाकायदा ट्रीट करते हैं, उसके ऊपर छोटे से इंजेक्शन लगते हैं, तब वो सोजिश जाके दूर होती है। आर्थराइटिस और शुगर के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं इस हील पेन से, इसकी क्या वजह है? वो इसलिए कि शुगर में और आर्थराइटिस में दोनों में ना ब्लड सप्लाई की कमी होनी शुरू हो जाती है, जो कि उसमें खून की नालियाँ बंद होनी शुरू। हम इसीलिए शुगर के पेशेंट्स कहते हैं एक्सरसाइज करते रहें, वॉक करते रहें, ताकि आपकी खून की नालियाँ खुली रहें। जब ब्लड की सप्लाई कम होगी तो वहाँ पे फिर सोजिश के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और जो सोजिश ठीक होगी वो फिर जाएगी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़, हमारे बहुत सारे दोस्त जिम में जाते हैं। ये ध्यान रखें कि जिम में जाने के भी कुछ तरीक़ेकार हैं। इसी तरह हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडमिल इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रेडमिल के लिए जो जूते हैं वो और हैं, और जो हम जॉगिंग करते हैं ट्रैक के ऊपर, उसके जूते कुछ और हैं। हम स्नीकर्स और जॉगर्स में फ़र्क नहीं रखते। फ़र्क होना चाहिए ना। अब जो चीज़ एक की जगह दूसरा इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसमें फिर दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो जिस भी जिम में आप जाएं, वहाँ पे किसी ट्रेनर से पूछें कि मैंने ट्रेडमिल करनी है, मुझे इसमें कौन से जूते लेने चाहिए। और अगर आप वॉक कर रहे हैं किसी पार्क में, उसके जूते थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जिसमें थोड़ा सा कुशन होता है, जिसमें बैक से पुश भी मिलती है, ताकि उसके अगर वो चीज़ें साथ होंगी तो आपको पेन नहीं होगी। छोटी छोटी चीज़ें जो हम पेन कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो मोटे लोग होते हैं उनको, या फिर ये जो दुबले लोग होते हैं, इनको भी मुतासर कर सकता है हील पेन? क्योंकि मोटापा तो वजन तो है जिसमें मुझे लगता है हील पे प्रेशर आ रहा है, मगर जो दुबले हैं उनको भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर वो अपने सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, अपना पोस्चर ठीक नहीं रखेंगे। और ख़ास तौर पे वो लोग जो ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, जिनका कोई काम इसके, जैसे ब्यूटी पार्लर की ख़वातीन हैं, जैसे हमारे हेयर कटिंग वाले लोग हैं, सेल्स वाले लोग हैं, जो सारा दिन ट्रैफिक वार्डन जो है, बिल्कुल, जो सारे दिन खड़े रहते हैं, उनमें ये चांसेस ज़्यादा है, उनमें ये पेन ज़्यादा होती है, उनमें खिंचाव ज़्यादा होता है, उनमें स्वेलिंग ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ा जो रूल है वो आपका फुटवेयर है। अगर आपका फुटवेयर ठीक है तो इसके चांसेस, हील पेन के चांसेस कम हो जाएंगे। अब जिन लोगों को ये दर्दें निकल गई हैं, उनको ये हील पेन है, वो फौरी तौर पे क्या कर सकते हैं? क्योंकि दर्द के रिलीफ के लिए उनको कोई ऐसी बात, जैसे कोई मेडिसिन ले लें, कोई मसाज करवाएं, कोई ऐसी क्या टेक्निक जिससे उनको रिलीफ मिले पेन का? देखिए, सबसे पहला जो बेहतरीन हम टोटका बताते हैं घर के इस्तेमाल के लिए, वो है ठंडी टकोर। यानी आप बर्फ़ ले लें, उसके ऊपर थोड़ा सा एक शॉपर चढ़ाएं, उसके ऊपर कपड़ा रखें, उसको ठंडा करें, या आइस पैक्स मिलते हैं वो ले लें। ठंडी एक बोतल ले लें, जो फ्रिज में रखें, उसको फ्रीज़ कर लें, और उस फ्रीज़र में जो फ्रोज़न बॉटल है उसको पाँव के नीचे रख के थोड़ा सा पाँव दबाएं, उससे आपको कोल्ड मसाज हो जाएगा। बहुत सारी सोजिश जो है वो उसी से ठीक हो जाएगी। या पानी के थोड़े से जो बॉल है उसमें बोल में डाल दें, वैसे कर लें, यानी उसको ठंडा करें, गर्म मत करें। ओके। गर्म करने से सोजिश बढ़ जाती है, वो आप रख लें। अच्छा, इसके बाद एक और तरीका ये होता है कि छोटी सी एक बॉल ले लें, जिसको हम टेनिस बॉल कहते हैं। टेनिस बॉल लेके उसको अगर आप पाँव के नीचे रखेंगे ना, और थोड़ा सा रोल करेंगे, तो थोड़ी सी उसको, जैसे आपका मसाज हो रहा होता है, वैसे हो जाएगी। उसको थोड़े से पाँव में नीचे दबा के थोड़ा सा रोल करेंगे,
उससे भी पेन बेहतर हो वो हमने जाएगी। बैठ के करना है या खड़े बैठ के होके? बैठ खड़े होके नहीं, बैठ के। ओके। अच्छा, ताकि प्रेशर पूरा बढ़े। खड़े हो गए तो फिर स्लिप ही ना हो जाए कहीं। तो बैठ के अपने आप को स्टेबल करके पहले ठंडा करके अगर उसे रोल से करेंगे तो फिर भी ठीक हो जाएगी। अच्छा। फिर इसको मुख्तसर हम करें तो उसको हम कहते हैं राइस का लफ्ज़ इस्तेमाल याद रखें, RICE। R से बनता है रेस्ट। सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको दर्द हो रही है उस जगह से हट जाएं, थोड़ी देर की रेस्ट कर लें, अपने आप को स्टेबल कर लें। फिर आइस होगी, वो ठंडा मैंने आपको बता दिया वो कैसे करना है। फिर एक होती है कंप्रेशन। कंप्रेशन बना दबाना, उसको वो बॉल रखा तो उसको आपने दबाना शुरू कर दिया तो उसको मसाज हो जाएगा, सोजिश कम हो जाएगी। जो एडीमा होगा, अगर पानी की वहाँ पे मिकदार बढ़ गई है, जो या फिर जैसे एडीमा उसको हम कहते हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और ई से बनता है एलिवेशन, यानी पाँव को उठा के सामने रख लें, ज़मीन पे ना रखें, किसी स्टूल पे किसी सपोर्ट के साथ रख लें। अगर ये 3-4 चीज़ें हम घर में बैठ के कर लें तो हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की और कोई लंबे चौड़े ट्रीटमेंट की और कोई दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जो गर्म हीट वाली पट्टियाँ आती हैं वो नहीं बांधनी है? वो ऑल्टरनेट है, वो ऑल्टरनेट है। पहले इसको करें, लेकिन हाँ। अगर उसके बाद फिर वो करें, लेकिन शुरू इससे मत करें। वो बढ़ जाएगी, पेन बढ़ जाएगी, सोजिश बढ़ जाएगी और स्वेलिंग बढ़ जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। और मुझे बताएं, ये उसकी कोई सर्जरी भी होती है, मतलब इफ इट्स नॉट? हाँ, उसके बाद अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि अब अगला स्टेप क्या होगा। हमने सारा कुछ किया, दर्द को आराम नहीं आया, फिर अगला स्टेप क्या हो सकता है? बाज़ औक़ात बुखार होना शुरू हो जाता है, बाज़ औक़ात सारे टोटके सारी घरेलू दवाइयाँ खानी फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो दैट इज़ द टाइम जब आपको किसी डॉक्टर को दिखाना है। अब हम लोग क्या करते हैं एज ए पेन पर्सन, हम लोग इसमें हम अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कोई सोजिश तो नहीं, पानी तो नहीं, हमें नज़र आ जाती है, सोजिश दिख जाती है, या अगर कोई इधर पानी इकट्ठा हो तो वो नज़र आ जाता है। फिर हम इसका एक्सरे करके देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको चोंच बताई है वो तो नहीं है। फिर हम इसका CT स्कैन तक करके देख सकते हैं कोई फ्रैक्चर तो नहीं, कोई चीज़ टूट तो नहीं गई, कोई किसी से में कोई समझे कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं चलता, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर भी खास तौर टूट भी जाती है। टूट भी जाती है, जैसे लोग मोटर बाइक की किक्स लगाते हैं, और ये होता है कि बंदे को पता ना चले कि शदीद पेन सारा कुछ किया आराम नहीं आएगा, तो वो इसका मतलब वो टूटी हुई है, वो टूटी हुई है, लेकिन एक्सरे में भी नहीं आएगी, वो सिर्फ CT में या MRI में आएगी। फिर हम ब्लड के टेस्ट करा के देख सकते हैं, शुगर ज़्यादा तो नहीं है, यूरिक एसिड ज़्यादा तो नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं। ये सब कुछ ट्रीटेबल है। अच्छा।